हाँ, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को आज इसलिए आमंत्रित किया गया है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक काफ़ी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट सर्जरी की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। और इसमें एक यंग मैन जिसका काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उसकी टांग में इतनी ज़्यादा चोट लगी कि नी जॉइंट से नीचे तक की टांग टोटली लूज करनी पड़ी बच्चे को, और उसी साइड के हाथ का थंब भी लूज करा। और वो गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचा था। उसके बाद हमारी प्लास्टिक सर्जरी टीम ने उसको एग्जामिन किया। बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसको रिवाइव करने के लिए 3-4 यूनिट ब्लड देने पड़े। उसके बाद ये फैसला होना था कि किस तरह इस यंग मैन का कुछ किया जा सकता है या नहीं। तो पहले ये भी सोचा था कि पूरी टांग जो है उसको ही री इम्प्लांट करा जा सके या नहीं करा जा सके, लेकिन फिर डिसाइड यही हुआ कि इतनी ज़्यादा क्रश इंजरी थी कि वो पॉसिबल नहीं था। तब फिर सर्जन्स ने वहीं पे टेबल पे ही ये फैसला किया कि उसी बच्चे के पैर की उंगली को थंब की जगह ट्रांसप्लांट किया जाए, जो कि कम से कम हाथ एक फंक्शनल हाथ हो जाए। अगर किसी का थंब लूज हो जाता है तो हैंड बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल हो जाता है। तो उसी समय इन सब लोग सर्जन की पूरी टीम ने डिसाइड किया कि जो उसका एम्पुटेटेड पैर था, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता था, उसको वापस नहीं लगाया जा सकता था, उसकी सेकंड फिंगर को थंब की जगह ट्रांसप्लांट किया जाए। और वही सक्सेसफुली किया गया है बाय द टीम, एंड पेशेंट हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड अबाउट 4-5 days बैक। और उम्मीद यही है कि अगले 3-4 महीने में उस थंब में मूवमेंट आएगी, सेंसेशन आएगी, तो बच्चा कम से कम हाथ तो उसका ठीक काम करेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और इसकी डिटेल बताने के लिए डॉक्टर महेश मंगल हैं, जो कि हेड ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी यूनिट है, और बाकी जो इनके कोलीग्स हैं जिन्होंने सारा काम किया है। ये सारी रात की सर्जरी हुई है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी महीन ब्लड वेसल को आपस में जोड़ना पड़ता है, नर्व्स को जोड़ना पड़ता है, टेंडन्स को जोड़ना पड़ता है, हड्डी को जोड़ना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, लेबोरियस और मेटिकुलस काम है। एंड वी आर फॉर्चुनेट, गंगाराम इज़ फॉर्चुनेट कि हमारे पास इतने काबिल यूनिट है जिन्होंने यही नहीं, वो आप छोटी सी आप क्लिप देखेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे ही केस किए हैं। आपको शायद याद होगा, अब तो थोड़ा टाइम हो गया है, पूरा एक हैंड री इम्प्लांट किया गया था। तो इसी तरह और भी री इम्प्लांटेशन करे हुए हैं। तो ये क्योंकि उसी पेशेंट के ऑर्गन में जो कि बेकार हो गया था, उसी को यूज़ किया गया है, इसलिए आपके साथ शेयर करना है। तो डिटेल्स ये लोग बताएंगे। फ्रेंड्स, क्या था कि ये पेशेंट जब आया था सर, पेशेंट जब ये आया था बहुत ज़्यादा सिक था, क्योंकि किसी की भी यदि एक बार लेग निकल जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके 2-3 घंटे के बाद ही ये पेशेंट रेवाड़ी से हमारे पास यहाँ पहुँच गया था। तो जब हमने कैजुअलिटी में देखा तो बहुत ज़्यादा इसका ब्लड प्रेशर बहुत कम लो आ रहा था, पल्स बहुत तेज़ चल रही थी। तो किसी तरह से हमारा सबसे पहला एम ये था कि किसी तरह से भी इसको एटलीस्ट कम से कम रिवाइव करके इसको एक इस पोजीशन में आ जाए कि ये कुछ भी इसमें करने के लिए ये पेशेंट तैयार हो जाए। तो हमने बहुत तेज़ी से, हमारी पूरी टीम ने, कैजुअलिटी की टीम ने, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके फ्लूइड दे के, लाइन्स लगा के, कैथेटर डाल के
ब्लड अरेंज करके, सारा कुछ अरेंज करके इसको कम से कम एस्टेब्लिश, पेशेंट को स्टेबल करने में ही हमको 4 से 6 घंटे लग गए। अब क्योंकि इतना टाइम उस पेशेंट को स्टेबल करने में निकल गया, और हमारे पास जो था वो पेशेंट जो लेके आया था, वो सबसे पहले तो वो लेग लेके आया था, जिसका एम्पुटेटेड लेग था, वो अलग से एक थैली के अंदर लेके आया था। अंगूठा तो लाया भी नहीं था, वो कह रहा था जी अंगूठा तो अभी ढूंढ रहे हैं जी, कहाँ पर है, तो वो लेकर, तो हमने जाकर के इस लेग का जब डिसेक्शन ऊपर किया तो हमें लगा कि ये लेग तो इसमें हम दोबारा से लगा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रश था, जो नर्व टेंडन वेन होती है बहुत ज़्यादा क्रश था। दूसरा ये था कि थोड़ी देर बाद वो 2 घंटे अंगूठे को भी लेकर के आया, तो अंगूठे भी हमने देखा, उसको भी एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में, वो भी बहुत ज़्यादा क्रश था। तो हमने बता दिया उसको कि भाई ये तुम्हारा ये ना अंगूठा लग सकता है ना ये पैर लग सकता है। तो उसने कहा डॉक्टर साहब जो भी आप करना चाहें वो करो, इसकी जान बचाओ, और किसी तरह से भी इसका इस तरह से करो कि जिसका मैक्सिमम अच्छे से अच्छा काम हो जाए। फिर हम लोगों की टीम में दिमाग आया कि भाई एक अंगूठा तो पैर तो इसका नहीं लग सकता है, चलिए इसका पैर का, क्योंकि ये पैर तो अल्टीमेटली डिस्पोज होगा क्योंकि वो तो खराब ही है, तो क्यों ना इसमें से, क्योंकि अंगूठे का जो फुट का पार्ट था वो ठीक था, तो क्यों ना इसका फुट में से इसका जो हम सेकंड टो लेते हैं अंगूठा बनाने के लिए, तो हमारा ये था कि भाई पेशेंट स्टेबल हो गया है, चलिए इसका सेकंड टो लेकर के और इसको अंगूठे की जगह इसको ट्रांसफर करते हैं। और ये हमारा डिसीजन जैसे ही हमने लिया, ऐसे ही हमने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया, और सेकंड टो को हमने हैंड में ट्रांसफर कर दिया। और हमारे पास पेशेंट रहा था, और पोस्ट ऑपरेटिव 5-6 दिन के बाद वो सक्सेस हुआ, और उसके बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है, मतलब रेयरली क्लिनिकल सिचुएशन की भी किसी का पैर भी इस तरह से हो, कट जाए, और एक अंगूठा भी एक अलग से कटा हुआ हो। तो ये हम लोगों की लाइफ में तो ये पहली सिचुएशन इस तरह का था, और हमने उस पैर के अंगूठे को, उंगली को इस्तेमाल करके और उसका अंगूठा बनाया। ये बहुत हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात थी। जो मरीज था और उसका अटेंडेंट था वो भी खुश थे, और क्योंकि पैर तो कट गया तो उसमें तो आर्टिफिशियल पैर लगा करके ही वो आगे अपनी ज़िंदगी जिएगा, पर एटलीस्ट कम से कम उसका हाथ जो हैंड है, जो बिना अंगूठे के बहुत कम फंक्शन कर सकता है, एटलीस्ट वो अपना पूरा फंक्शन कर पाए।